गाइस यह है मैक मिनी M4 और मैंने बाय किया है बिल्कुल बेस मॉडल जो कि आता है 16 GB रैम के साथ एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जिसमें मैक का पावरफुल चिप M4 लगा है जो कि 10 कोर GPU एंड 10 कोर CPU के साथ आता है। बेस मॉडल लेने का कारण यह था कि यह बेस मॉडल स्टूडेंट आईडी के साथ 50,000 रुपये में मिल जा रहा था, तो यह मेरे बजट में आ रहा था, इसलिए मैंने बेस मॉडल लिया। यदि आप इसका वेरिएंट बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लेना आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इस बात को ध्यान देना कि जिस तरीके से आप इसका स्टोरेज या रैम बढ़ाएंगे इसका प्राइस भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जाएगा। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा मॉडल सही पड़ेगा। इस मैक मिनी M4 में टॉप पर एप्पल का लोगो दिया हुआ है एंड लेफ्ट राइट बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। बैक साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर का पिन दिया गया है, यहाँ से आप पावर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ईथरनेट का पोर्ट दिया गया है, HDMI का पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर जो टाइप C 3 पोर्ट दिए गए हैं ये थंडरबोल्ट 4 को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब कि आप इन तीनों में से किसी में भी आप डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि 3 थंडरबोल्ट 4 से आप 3 डिस्प्ले टाइप C से कनेक्ट कर सकते हैं। इस HDMI से आप मैक्सिमम 4K तक का आउटपुट ले पाएंगे, लेकिन यदि आपको इससे ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आप थंडरबोल्ट 4 का यूज करेंगे, उसमें आपको 6K तक का सपोर्ट मिल जाता है। टोटल आप 4 डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे। फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको 2 टाइप C पोर्ट मिल जाता है जो कि नॉर्मल है। आप इसमें आप अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे या फिर जो भी आप रेगुलर काम करते हैं आप इसमें कर पाएंगे। यहाँ पर एक LED लाइट मिल जाता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपका PC का कंडीशन क्या है, ऑन है, ऑफ है या फिर कोई प्रॉब्लम है, उस हिसाब से इसका लाइट जलता है। यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है जिसमें आप अपना स्पीकर एंड माइक कनेक्ट कर पाएंगे। इसके पावर कंजम्पशन की बात करते हैं तो यह 100 वाट से 150 वाट तक का पावर कंज्यूम करता है। डिपेंड करता है कि आप इससे क्या काम लेते हैं। मैक्सिमम यदि आप बहुत ज़्यादा हैवी काम करेंगे तो यह 150 वाट तक का ही कैपेसिटी लेता है, पावर लेता है। लेकिन यदि आप नॉर्मल काम करते हैं तो 90 से 100 वाट तक के बीच में ही यह काम करता है। एंड यदि आप स्लीप मोड में डाल देते हैं तो 9 के बराबर इसका पावर कंज्यूम होगा। तो यदि आपके घर पे हमेशा लाइट रहता है तो इसको हमेशा ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, और यही कारण है कि इस मैक मिनी M4 का जो पावर बटन है वह नीचे दिया गया है। तो यदि आपके पास हमेशा लाइट रहता है या आपके पास इन्वर्टर है तो आप इसको हमेशा ऑन करके रख सकते हैं। ऑटोमेटिक ये स्लीप मोड में चला जाता है और स्लीप मोड में जाने के बाद पावर ना के बराबर कंज्यूम करता है। लेकिन यदि आपके पास इन्वर्टर नहीं है और आपके घर पे लाइट हमेशा जाता है तो इसके लिए आपको UPS लेना पड़ेगा। यदि आप नॉर्मल UPS ले लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंने बाय किया था जेबियन का 2000 रुपये का UPS जो कि 15 से 20 मिनट का बैकअप दे देता है, तो इससे काम चल जाता है। बट यदि आप लगातार काम करते हैं और बहुत ज़्यादा देर तक आपके घर पर लाइट कटता है तो इसके लिए आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि यह जो UPS है यह 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बैकअप नहीं देगा। तो आप इस बात को ध्यान देना कि आप किस तरीके का काम करते हैं और आपके घर के लाइट का कंडीशन क्या है। और इस मैक मिनी M4 में आपको एक छोटा सा स्पीकर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड देता है। मैंने जितने भी विंडोज़ के PC लैपटॉप यूज किए हैं इतना अच्छा, इतना साफ और इतना बेस ऑडियो मैंने किसी भी लैपटॉप या PC में नहीं देखा था। लेकिन जो इसका जो ऑडियो है सच में काफ़ी अच्छा है। मतलब यदि आप नॉर्मल डेली काम करते हैं तो बिना स्पीकर लगाए आप इससे काम कर सकते हैं। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यदि एडिटिंग करते हैं, मूवी देखते हैं तो एक एक्सटर्नल स्पीकर ज़रूर बाय कर लेना, जिससे आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक इंटरनल फ़ैन भी मिल जाता है। फ़ैन का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करता है, आप कान लगाकर सुनेंगे भी तो शायद नहीं सुनाई देगा, इतना साइलेंट है, पता भी नहीं चलेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि लाइट नहीं जलेगा सामने का तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह मैक मिनी M4 ऑन है या ऑफ है। मैंने इस मैक मिनी M4 में 4K तक का वीडियो एडिट किया है। इसमें किसी भी तरीके का हीटिंग या और कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। बट हाँ, यदि आप प्रीमियर प्रो में हैवी प्लगिंग लगाते हैं
तो हैंग करेगा। इसके बारे में आगे अभी बात करेंगे। तो ये तो हो गया इसके फिजिकल ओवरव्यू एंड जो भी स्पेसिफिकेशन दिया गया इसके बारे में आपने जान लिया। और यह लॉन्च हुए काफ़ी समय हो गया है, तो इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है। एक केबल मिलता है, यूजर मैनुअल मिलता है एंड मैक मिनी मिलता है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको इसमें नहीं मिलता है। तो चलिए अब इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि यह आपको सच में कैसा परफॉर्मेंस देगा। अब बात करते हैं इस मैक मिनी M4 के रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की। वैसे तो आपने देखा ही है कि इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे इसमें 4K तक का वीडियो ऐसा एडिट हो जाएगा, वैसा एडिट हो जाएगा। न्यूरल इंजन है, AI का ज़माना है, तो इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। बट देखेंगे कि क्या सच में उतना कर पाता है या फिर लोग व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। एक बात ध्यान देना कि मैं वह नहीं बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हो, मैं वह बताऊंगा जो सच में है। क्योंकि मैं अगर ये बोलूँगा कि यह बेकार है या फिर इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो शायद आपको अच्छा ना लगे। क्योंकि आपको इसको बाई करना है तो आपको मतलब कहने का मतलब यह है कि माइंड को, जो ह्यूमन माइंड होता है, वह इस तरीके से सुनना चाहता है कि जो वह पर्सन बाई करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहता। लेकिन मैं इस मैक मिनी के बारे में सच में आपको बताऊँगा। हो सकता है आप इसको लेने वाले हों और आपको इस पे सोचने के लिए मजबूर कर दे यह वीडियो, बट जो भी मैं बताऊंगा सच बताऊंगा। हो सकता है इस वजह से व्यूज़ डाउन हो जाए, बट ठीक है। बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। देखिए, वीडियो एडिटिंग के लिए आप लेना चाहते हैं तो अगर बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे कैपकट, फिल्मोरा या फिर और कोई जो इसका खुद का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है जो फाइनल कट प्रो है, इसमें आप वीडियो एडिट करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के वीडियो एडिट हो जाएंगे, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आप एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट यूज करेंगे, वीडियो एडिट हो जाएगा, बट आप हैवी वीडियो एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियो होते हैं, तो आप चाहें कि आप बिल्कुल आराम से इसमें एडिट कर पाएँ, आपको कोई टेंशन ना हो, कोई डाउट ना हो इस पीसी के परफॉर्मेंस को लेकर के, या फिर कोई और हैवी प्लगिंग आप यूज करना चाहते हैं तो उसकी वजह से आपका जो टाइमलाइन है अटकने ना लगे या थोड़ा सा इसका स्मूथनेस से कम ना हो जाए, तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप YouTube वीडियो एडिट करते हैं और नॉर्मल आप कोई प्रीसेट लगा करके वीडियो एडिट करते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि आपको इसमें जो स्टोरेज दिया गया है बहुत ही कम है, तो आपको एक्सटर्नल स्टोरेज लगा करके ही एडिट करना होगा। जिस टाइप के मैं वीडियो एडिट करता हूँ उस टाइप के वीडियो में भी यह कभी कभी लैग कर जाता है। कभी कभी क्या, मैं अगर कोई प्रीमियर कंपोजर का के एक प्लगइन आता है प्रीमियर प्रो में, तो मैंने उसमें से जो भी अगर कोई टेक्स्ट लगा दिया या फिर कोई ट्रांजिशन लगा दिया तो वहाँ पर रेड कलर का आइकन दिखाई देने लगता है और वहाँ पे अटकने लगता है। एंड यदि आप फुल HD में भी अगर मोबाइल से, मैं तो मोबाइल से शूट करता हूँ, कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करके, क्योंकि कैमरे का फाइल जो होता है कुछ ज़्यादा ही हैवी होता है। मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास जो फ़ोन है मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके एडिट करता हूँ। तो फ़ोन की रिकॉर्डिंग में यह स्थिति है कि अगर आप 4K 60 FPS तक का वीडियो रिकॉर्ड करके फ़ोन से इसमें एडिट करने चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर एडिट करना है तो आपको मीडिया इनकोडर के ज़रिए आपको इसका प्रॉक्सी जनरेट करके ही एडिट कर पाएंगे। नॉर्मल फुटेज पर आप एडिट करेंगे तो आप कलर ग्रेडिंग करेंगे, उस पर टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, 1-2 लेयर, बी-रोल जो भी आप यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं लैग करने लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा एडिटेट करेगा। इस बात को ध्यान देना कि बहुत ही ज़्यादा एडिटेट करेगा। और यदि आप फुल HD में वीडियो एडिट करते हैं तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, बट प्रॉक्सी जनरेट करना होगा। और यदि आफ्टर इफेक्ट की बात करें कि अगर आप आफ्टर इफेक्ट को इसमें यूज करेंगे और बेसिक काम करेंगे तो हो जाएगा, आफ्टर इफेक्ट भी आराम से चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप हाई लेवल का एडिटिंग करेंगे तो यह हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर विंडोज़ PC से और इस मैक मिनी के PC से कंपेयर करेंगे प्राइस के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल के आएगा ज़रूर। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट मिलेगा। और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। हो सकता है या आपको अच्छा ना लगे, बट मैंने बहुत सारे YouTube पर वीडियो देखने के बाद ही इसको बाय किया था। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में अभी तक मुझे YouTube पर किसी ने नहीं बताया, और मैं इसको जब डेली लाइफ में यूज करता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि इसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और ख़ास करके जब आप
दूसरे के वीडियो लेते हैं एडिट करने के लिए हार्ड डिस्क में, जैसे वेडिंग का हो गया, शादी का हो गया, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं और भी टाइप के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यदि आप नॉर्मल वीडियो एडिट करते हैं, यूट्यूब का ब्लॉगिंग एडिट करते हैं और अपने दुकान का कोई एडवर्टीजमेंट शूट करते हैं या फिर वेडिंग भी एडिट करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा वेडिंग टीजर नहीं बनाते हैं जैसे कि बहुत फास्ट कट हो, स्पीड रैम्प हो और अलग अलग तरीके के विजुअल इफेक्ट हो। तो उस टाइप की वीडियो इसमें एडिट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको प्रॉक्सी जनरेट करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप 4K में या फुल HD में कर रहे हैं तो आप अंधाधुन प्रीसेट लगाए जा रहे हैं, अंधाधुन VFX लगाए जा रहे हैं, स्पीड रैम्प लगाए जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लैग करेगा, फिर इस बात को ध्यान देकर तभी बाई करना। इसके बारे में इसके पहले मुझे भी नहीं पता था, लोग कह रहे थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर जब मैं अपना स्किल का वीडियो इस पर एडिट करने गया तो बाद में पता चला कि प्रॉक्सी जनरेट करना होगा। तो ये तो हो गया वीडियो एडिटिंग की बात। अब बात करते हैं कोडिंग एंड गेमिंग की बात। देखिए, मैं कोडिंग तो नहीं करता और कोडिंग के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोडिंग ठीक ठाक हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो कोडिंग करता है, उसने बोला कि कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इसमें अपना जो काम है, ज़्यादातर काम निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन गेमिंग की बात करेंगे तो गेम इसमें नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर ले गेम खेलने की, यदि आप गेम खेलने की पर्पस से ही बाय कर रहे हैं तो मत लेना, गेम नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप कोई और काम करते हैं और कभी कभी गेम करते हैं तो फिर ठीक है, जो इसमें गेम इनबिल्ट दिया गया है या फिर जो ऐप स्टोर पे अभी तक आया है, जो एप्पल का गेम है, उसको आप यूज कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम की। तो जो लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, अगर वो मैक में आएंगे तो ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि आप इस पर आएंगे तो बहुत ज़्यादा अलग तरीके का ही कुछ इन्वायरमेंट बन जाएगा। बस वही कंट्रोल, कमांड, शिफ्ट और 2-3 की है, उसका कुछ डिफरेंट है, एनिमेशन का कुछ डिफरेंट है, एंड जो इसका मेनू बार है इसका कुछ डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर फाइल शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, खैर जो भी आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो ऊपर जो फाइल, एडिट, व्यू, विंडो का जो मेन्यू आता है, वह मेन्यू का जो स्टाइल है वो अलग आ जाता है इसमें, और इसका एनिमेशन अलग हो जाता है और कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बट आपको विंडोज़ से मैक पर स्विच करने में प्रॉब्लम आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा उसका शॉर्टकट की याद करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उस पर कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा सा स्मूथनेस है, विंडोज़ की अपेक्षा जो मैक है वह काफ़ी अच्छा स्मूथनेस देता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। जो इसका एनिमेशन है और यूज करने में काफ़ी मज़ा आता है, और इसका स्टेटस तो अलग ही लेवल का है। एंड आपको स्टोरेज का सबसे बड़ा समस्या आएगा। और स्टोरेज का बात मैं बता रहा था ना कि यदि आप वेडिंग वीडियो एडिट करते हैं या फिर और किसी टाइप के वीडियो एडिट करते हैं जिसमें क्लाइंट आपको हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में वीडियो देता है और आप मैक मिनी में डाल करके एडिट करते हैं, तो एक समस्या आपके पास आएगा कि आपके इस मैक मिनी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है नहीं कि आप इसी में डायरेक्ट ले लेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यदि आप इसका स्टोरेज अपग्रेड करेंगे बाई करते समय तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा उसका। एंड अगला प्रॉब्लम यह है कि यदि आपको कोई हार्ड डिस्क मिलता है जिसमें रॉ डेटा है और आपको इस कंप्यूटर में डाल करके एडिट करना है, तो ज़्यादातर केस में जो आपके क्लाइंट का हार्ड डिस्क है इसमें सपोर्ट तो करेगा। आपके जो हार्ड डिस्क का डेटा है वह आपके कंप्यूटर में तो आ जाएगा, बट आपका कंप्यूटर में एडिटेड डेटा आपके उनके हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा। इसका कारण यह है कि जो वह फॉर्मेट करते समय ऑप्शन देता है एक कि आपको किस कोडेक में फॉर्मेट करना है, तो जो मैक के लिए होता है वह यह फॉर्मेट होता है। तो इस फॉर्मेट पर अगर फॉर्मेट करेंगे तो ही आपका जो मैक का डेटा है हार्ड डिस्क में जाएगा और हार्ड डिस्क का डेटा मैक में आएगा आराम से। कभी कभी चला जाता है, बट ज़्यादातर केस में यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यदि आपके पास भी ऐसा समस्या आता है कि आप कोई हार्ड डिस्क मैक मिनी में लगाए हैं और आपका हार्ड डिस्क का डेटा आपने मैक मिनी में ले लिया, एडिट कर लिया, बट जो आपका एडिटेड फाइनल वीडियो है आपके हार्ड डिस्क में जा ही नहीं रहा है, तो आपको उस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ेगा। और फॉर्मेट करते समय ही ध्यान देना होगा कि आप किस कोडेक्स पर इसको फॉर्मेट कर रहे हैं। तो इस कोडेक्स पर आप फॉर्मेट करेंगे तभी आपका जो डेटा है एक दूसरे में जाएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
होने वाला है। और इसमें जो कॉपी पेस्ट का सिस्टम है यह थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप विंडोज़ में कॉपी Ctrl+C Ctrl+V करते हैं कॉपी पेस्ट, इसमें क्या होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम है। आप 2 फाइल ओपन करिए, अगर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में डालना है तो बस उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, वह फाइल तुरंत चला जाएगा और काफ़ी स्पीड में ट्रांसफ़र होता है। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि जो डेटा का ट्रांसफ़र है यह काफ़ी जल्दी होता है और वीडियो एक्सपोर्ट करते समय भी काफ़ी जल्दी एक्सपोर्ट करता है। मैं भूल गया इस पार्ट को, बट जो इसका एक्सपोर्ट एंड कॉपी पेस्ट का सिस्टम है काफ़ी तेज़ काम करता है। एंड मैक मिनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यदि आप इसको बाय करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सारे ही सॉफ्टवेयर बाय करने होंगे। हाँ, जुगाड़ से चल जाते हैं बट बहुत एडिटेट करता है। जैसे मैं यहाँ पर फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट तीनों यूज करता हूँ और चलता है, बट वही है कि अगर जैसे ही मैं वाईफाई ऑन करता हूँ तो कभी कभी एरर आ जाता है। अगर आपने फाइल सेव नहीं किया है तो अगर कट करेंगे तो वह आपका सारा एडिटेड मेहनत बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। बट हाँ, वो जुगाड़ वाले सॉफ्टवेयर चल जाते हैं। मैंने भी अभी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जुगाड़ वाले ही सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हैं। बाकी यदि आपको चाहिए तो इंस्टा पर मैसेज कर देना, प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसमें और भी बहुत सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम हैं, जैसे कि आप एक मैक का अच्छे से इसका परफॉर्मेंस यूज करना चाहते हैं तो मैक के इकोसिस्टम में आपको आना पड़ेगा। जैसे आपको एंड्रॉयड से इस मैक में फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है या फिर मैक से एंड्रॉयड फ़ोन में फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है तो एक आपको एप्लीकेशन आता है, सॉफ्टवेयर आता है, आपको अपने मैक में इंस्टॉल करना होगा। शायद एंड्रॉयड ट्रांसफ़र फाइल करके कुछ ऐसा आता है, मैं यहाँ पर आइकन दे दूँगा। तो यह सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करके फिर आप अपने एंड्रॉयड का डेटा कंप्यूटर में डाल सकते हैं। डायरेक्ट यह कनेक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट टाइम आप कर लेंगे, फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ मोबाइल में भी सेटिंग करना पड़ता है ताकि कभी भी किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए। वैसे नॉर्मली हो जाता है बट मोबाइल में भी 1-2 सेटिंग कर देंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। बाकी अगर इसी वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। और किसी भी तरीके का क्वेश्चन है इस मैक मिनी M4 के लेकर के तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वरना आपको सॉफ्टवेयर या कोई अलग तरीके का क्वेश्चन होगा तो इंस्टाग्राम। बाय।